Hello, everybody. How are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने लगभग जो सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और जो 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिनमें सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोले और इसके अलावा ओनोमेटोपोइया ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज मैं पर्सोनिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हल्का सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन पर्सोनिफिकेशन ये इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एग्ज़ाम में डेफिनेशन को ही लिखिएगा आप और उसके साथ 2 एग्जाम्पल्स भी लिखिएगा। सेंटेंसेस जो होते हैं ना जिनमें वो इस्तेमाल होती है, 2 एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन। यही करना आसान होता है। अगर आप इसमें सेंटेंसेस में से छांट कर लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, तो आप आसान रास्ता चुनिएगा, वो है डेफिनेशन को याद करना और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखना। देखिए, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स। इसकी हिंदी ये है, पर्सोनिफिकेशन में जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बेजान चीज़ें होती हैं, लाइफलेस कहते हैं बेजान को और ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ों को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट। एब्स्ट्रैक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर आइडियाज़ भी आप कर सकते हैं इस तरह से, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट एज ऑफ लिविंग बींग्स। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं जिनका ना शेप होता है ना साइज़ होता है, उन्हें हम ये मान लेते हैं कि वो लिविंग बींग्स हैं, राइट। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी है, गिविंग एन ऑब्जेक्ट और एनिमल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, या तो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जो इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर हम उनको वो दे दें और वो देकर फिर सेंटेंस में इस्तेमाल करें, जिससे कि एक इमेजरी, ये है ना, टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इमेजरी, मिसाल देकर कोई बात समझानी हो तो हम ऑब्जेक्ट को या एनिमल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, तो जिससे कि हम क्रिएट कर सकें इंटरेस्टिंग इमेजरी। या फिर एक और डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन इज़ व्हेन यू गिव एन एनिमल और ऑब्जेक्ट क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ दैट ओनली अ ह्यूमन कैन हैव। जब आप किसी जानवर को या ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दे देते हैं या एबिलिटीज़ दे देते हैं जो सिर्फ इंसान के अंदर होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, राइट। इनमें से जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगती है उसको आप लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा, लाइटनिंग डांसेस अक्रॉस द स्काई। जो बिजली है जब चमकती है तो ऐसा लगता है कि आकाश में, आसमान में वो नाच रही हो। तो लाइटनिंग तो एक बेजान चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट ही है। हमने उसको इस तरह पेश किया है यहाँ पर इस सेंटेंस में, मानो कि वो कोई लड़की हो, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हो। जैसे कोई इंसान नाचता है वैसे ही हमने लाइटनिंग को मान लिया। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी। मेरा जो अलार्म क्लॉक है, येल्स, मुझ पर चिल्लाता है। अलार्म तो बजता है लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, चिल्लाता है। एट मी टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। हर सुबह मेरा अलार्म चिल्लाता है मुझे बिस्तर से उठाने के लिए। अलार्म एक बेजान चीज़ है घड़ी का, लेकिन हमने उसे येल्स, जैसे इंसान चिल्लाता है वैसे ही हमने ये मान लिया कि कौन चिल्लाता है, अलार्म। तो हमने एक लाइफलेस चीज़ को एक ह्यूमन जो क्वालिटी होती है वो देने की कोशिश यहाँ पर की है। अगला सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जो अनुभव है वो सबसे अच्छा टीचर होता है। तो अनुभव तो कोई जीता जागता इंसान नहीं है, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, यहाँ पर टीचर मान लिया। इसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाइड कर देते हैं। द मून वेल्ड हर फेस। चाँद ने अपना चेहरा छुपा लिया। अब चाँद कोई लड़की या लड़का तो है नहीं, इंसान तो है नहीं जो अपना चेहरा छुपाएगा, लेकिन हमने उसे यही माना, यहाँ पर उसे हमने पर्सोनिफाइड कर दिया। द मून वेल्ड हर फेस। वेल कहते हैं पर्दा कर लेना, छुपा लेना। नेक्स्ट वन है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस।
अपॉर्चुनिटी कहते हैं अवसर को, मौके को। अपॉर्चुनिटी जो है वो नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक देती है, बट वंस, लेकिन एक बार। हमने ये मान लिया अपॉर्चुनिटी को, मौके को, अवसर को, कि मानो कोई जीता जागता आदमी हो जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जस्ट टू पर्सोनिफाइज द पर्टिकुलर आइडिया। लास्ट देखें, द ओशन हीव्ड अ साई, सागर ने, समुद्र ने एक आह भरी। जब उसकी लहर आती है ना तो ऐसा लगता है मानो वो कोई आह भर रहा हो, आह, ऐसे करके, राइट। तो ये भी यहाँ पर हमने ओशन को क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक दो बार सुन लें इसको, वीडियो को अच्छी तरह से। अपॉस्ट्रॉफी देखिएगा। अपॉस्ट्रॉफी की डेफिनेशन ये है कि एन अपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, या तो किसी मृत जो मर चुका है उसको एड्रेस करते हैं, टू द एब्सेंट जो मौजूद नहीं है उसको एड्रेस कहते हैं संबोधित करना, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को। एक और डेफिनेशन देखें, एड्रेसिंग समवन एब्सेंट जो मौजूद नहीं है उसको संबोधित करना, डेड या किसी मृत को, और नॉन ह्यूमन और उसको जो इंसान नहीं है, एज इफ कहते हैं मानो के दैट पर्सन और थिंग इज प्रेजेंट, मानो वो व्यक्ति या वो चीज़ वहीं पर मौजूद हो। और अपॉस्ट्रॉफी अकर्स, अपॉस्ट्रॉफी तब घटित होती है व्हेन अ स्पीकर ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम एड्रेसिंग द ऑडियंस, जब स्पीकर जिनको संबोधित कर रहा है उनको संबोधित ना कर डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट बात करनी शुरू कर देता है टू द थर्ड पार्टी। ये एक डेफिनेशन है, टू समवन हु इज़ एब्सेंट फ्रॉम द सीन, जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, उस वक्त पर मौजूद नहीं होता। इन तीनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ये मैंने तीनों आपको समझाने के लिए ही 3 डेफिनेशन दी हैं, लेकिन याद करने की चॉइस आपकी है, आपको जो आसान लगे उसको आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, ओ डेथ, ए मौत, वेयर इज़ द स्टिंग, तुम्हारा वो कांटा कहाँ है जिससे तुम सबकी जान लेती हो। अब मौत तो दिखाई नहीं देती जब किसी की आती है, लेकिन हमने उसको इस तरह एड्रेस किया मानो वो कोई पर्सन हो। तो इसमें हम 3 चीज़ें करते हैं, एक तो पर्सोनिफाइड करते हैं, और जो एब्सेंट होता है ना, एब्सेंट होता है उसको भी, और जो इसे हम आइडिया को पर्सोनिफाइड भी कर देते हैं। दूसरा देखें, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए दुनिया, ए ज़िंदगी, ए समय। हम इन तीनों को इस तरह से एड्रेस कर रहे हैं मानो ये तीनों की तीनों कोई जानदार चीज़ हो, ज़िंदगी हो, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर होती है, इस तरह हम बात कर रहे हैं इनसे। तो यहाँ भी क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। ऑन हुज स्टेप, लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ये दरअसल एक पोएम की लाइन है यहाँ तक, राइट। एग्जल्ट ओ शोर, शोर कहते हैं किनारा समुद्र का, एग्जल्ट कहते हैं जश्न मनाओ, जश्न मनाओ ए किनारों, ओ रिंग ओ बेल्स, और घंटियाँ बजाओ। तो किनारों को ऐसे मान लिया कि मानो वो कोई जीता जागता इंसान हो और वो जश्न मना सकता हो इंसानों की तरह, राइट। ओ क्रिसमस ट्री, ए क्रिसमस ट्री, ओ क्रिसमस ट्री, हाउ लवली आर योर ब्रांचेस, कितनी खूबसूरत हैं तुम्हारी ब्रांचेस। यहाँ पर भी हम क्रिसमस ट्री को इस तरह एड्रेस कर रहे हैं मानो वो कोई जीता जागता पेड़ हो। अब ये बड़ी आसान है, देखो 5th वन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ ए वंडर व्हाट यू आर, चमकते हुए सितारों मैं हमेशा अचंभित रहता हूँ कि तुम हो कौन। सो सितारों से हम ऐसे बातें करी हैं हमने जैसे कि वो जीती जागती कोई इंसान हो और हमारी बातों को सुन और समझ रहे हों। एक और देखें, ओ रोज़, ए गुलाब, हाउ स्वीट यू स्मेल, कितनी अच्छी है तुम्हारी खुशबू, एंड हाउ ब्राइट यू लुक, और कितने अच्छे दिखते हो, कितने अच्छे तुम दिखते हो। तो ये एग्जाम्पल हैं इसकी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हल्का सा इसमें डिफरेंस है, आप इसमें देख लीजिएगा। आई होप जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो आपके क्लियर हो चुकी हैं, इनको आप 1-2 बार सुन लीजिएगा। आई होप एग्ज़ाम में आप इन्हें कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।